पार्टी के लोगों द्वारा बाबू सिंह जी के हाथ से माइक छीनने के ऊपर आपका क्या कहना है? प्रोटोकॉल हिसाब वो बाबू सिंह ने पहले मंच में आमंत्रण किया गया कि भाई आप अपना भाषण दो, तो उन्होंने दिया नहीं। अब मंत्री भाषण दे करके बाद में तो गृह मंत्री का रक्षा मंत्री का टाइम था तो उन्होंने माइक ले खड़े हो गए। ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। लेकिन कहीं ना भाजपा की किरकिरी तो हुई है भाजपा के मंच पे। किरकिरी तो होनी थी, किरकिरी तो मतलब होनी थी कि मतलब एक मतलब रक्षा मंत्री के सामने अगर होता है तो छवि तो खराब होती है नहीं। भाजपा का ये राजस्थान के अंदर 9 वर्ष का मोदी जी के विकास को सुनाने का पहला कार्यक्रम था, जिसके अंदर ऐसे किरकिरी हो गई, तो क्या भाजपा अपने 9 वर्ष को सुरक्षित सुना पाएगी जनता को? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी होती रहती है, छोटी मोटी तो किकर वे बासा टिकट बंटना है, नेता अगला ही बनना चाहे है, यूं माइक हो जन किकर बनी बेड़ा किकर रही। अब बेड़ा तो पहले के इकट्ठे होता है बेड़ा वो। 2 टाबरी हुए एक घर में जगह नहीं रखना मुश्किल हो जाए, फोटो पटो रहा कह रही माइक हो जन की कर रही। कायदा क्या कह रहा था, मैं तो कह रहा हूँ कायदा क्या हो रहा है कि भी थे न्यूज छपो के तो भी कायदा कह दी भी आपको पहले देनी है या मंत्री के बाद में स्पीच देनी है, तो आपको आपका काम था ना। आम जनता किसकी गलती मानती है? आम जनता की तो हमेशा 2 पहलू होते हैं, तो उनकी फेवर की उनकी मानेगी, उनकी फेवर की उनकी मानेगी। टाइम बूढ़ा आदमी हो, अगला बाल धोड़ा उड़ा है कि उम्र ली हो, तजुर्बेदार हो। नहीं मैं तो गलती कहीं मैं तो कैप्टन साहब बड़े हो, मैं तो आइज हमारे सीनियर बड़े हो जो हमें बताओ। मैं तो आइज गई ना आपने, मैं तो कही भी अगर आपको उस टाइम इतने लीडर आए हुए थे, सबने भाषण दिया तो उनको दे देना था भाषण। पहले भाषण देना था ना, उनका नंबर आया तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं शेरगढ़ की जनता की 2 मांग थी, मुख्य मांग, वो राजनाथ सिंह जी के सामने रखना चाह रहा था। नहीं वो तो मांग तो वो मंत्री ने रख ही ली ना साहब, वो भी तो यहाँ का लोकल MP है ना, यहाँ का 2 बार का MP है, तो मांग तो रख ही ली। वो इस भी मांग थी। दूसरे जो मांग थी वो हमने वो लोकल क्या थी वो हमने पकड़ा दी लिखित में उनको, रक्षा मंत्री साहब को। तो फिर और क्या मांग थी बताओ? कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि बाबू सिंह जी ने जो प्रोटोकॉल तोड़ा वो गलत था? नहीं मतलब मैं थोड़े कह रहा हूँ, तो आप सभी कह रहे हैं यार, मैं थोड़े कह रहा हूँ, मैं थोड़े मतलब कायदा कह रहा है। तो कायदा क्या कहता है ये बताओ ना आप मेरे। कायदा तो ये भी नहीं कहता कि एक यहाँ के लोकल MLA रहे व्यक्ति से, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नेता हैं, चाहे वो अभी हारे हुए हैं, लेकिन उनसे इस प्रकार मंच से माइक छीनना भी तो वो भी कहीं तो छवि को अगर हौसला नादानी कर ली होगी मेरा ख्याल है, लेकिन उनको ये काम नहीं करना था, उनको नहीं करना था। मतलब वो शुरुआत नहीं करते। एक सिस्टम था, एक सिस्टम होता ना साहब। अगर 4 लेयर की सिक्योरिटी थी तो हमने अभी उसको 10 बार ये कल शाम को नाम लिखवाए, आज सुबह लिखवाए, फिर भी बार दो आप यहाँ आओगे नहीं, फिर आपका नाम है कि नहीं है, फिर आप ज्ञापन दो, यहाँ खड़े, हम तो पाँव सूझ के खड़े। तो मतलब इतना अगर होते हुए एक समझदार आदमी थी गलती करता क्यों करे साहब? बात ये है ना साहब। अगर आपको क्या इस बेइज्जती के बाद भी बाबू सिंह जी भाजपा के साथ रहेंगे अगर उनको टिकट नहीं मिला तो? भैया वो तो उनकी वो जाने, हमें क्या पता साहब, क्या रह सकता है? नहीं अभी वो तो बाबू सिंह जाने। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी सुखबुगाहट है कि बाबू सिंह जी जो हैं वसुंधरा जी के ज़्यादा करीबी हैं और भाजपा वसुंधरा जी को नज़रअंदाज कर रही राजस्थान में, तो उसका भी कोई हम तो इतनी लेवल की हाई लेवल राजनीति करते नहीं, हम तो छोटे लेवल पे हैं। यहाँ तो गांव के कहते हैं बता देते हैं, बाकी लंबी ग्रामीण तो हमारा दायरा यहाँ तक ही है, फलोदी रोड तक है, शेरगढ़ तक घूम के जाते हैं। अभी आप वहाँ तक जा रहे हो। फिर भी जिस हिसाब से शेरगढ़ के अंदर भूंगरा त्रासदी के अंदर भी वसुंधरा जी जिस हिसाब से आए, जिस हिसाब से काम किया, कहीं ना कहीं वो एक तरफ इशारा तो करता है कि बाबू सिंह जी का जो कद है वो वसुंधरा जी के राज्य में काफ़ी बड़ा है। नहीं उसमें क्या था, उसमें एक और मैं वैसे फौजी आदमी मैं कह लेता हूँ, उसमें एक राजपूत शेरगढ़ विकास समिति है, एक शेरगढ़ विकास समिति है, उसका जो अकाउंट खोला उस खाते में पैसे जा रहे थे, तो फिर एक अलग से नाथू सिंह का नाम अकाउंट खोल के और अलग पैसे गए वो, तो लोग भ्रमित हुए ना कि इस खाते में भेजा इस खाते में भेजा। जब वो जा ही रहा था, एक शेरगढ़ की विकास समिति है, उसका अध्यक्ष है पार्टी, हमने विकास समिति बनाई शेरगढ़ की, तो उसमें जा ही रहा पैसा जा रहा था, फिर अलग बनाने की क्या जरूरत थी उनको? ठीक है, हम तो ये कहते हैं फिर आगे उनकी मर्जी साहब, बाकी तो जब पारदर्शी काम हो ही रहा था। भाजपा की तरफ से आप भाजपा के समर्थक हो क्योंकि आप आए हैं रैली में राजनाथ सिंह जी, नहीं हम तो किसको आप अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे इस चुनाव? तो सर टाइम बताएगा, अब क्या टाइम तो नजदीक है, बस आएगा जब बता देंगे। थाप गाल की खेती कितनी हुए बड़ा रखे जो कितनी खेती है वो तो आज जन बताओ ना सब, तो कोई हरियाणा मिसाल मन लागे जगह साहब माइक रास्ता फटेंगे, जगह साहब शेरगढ़ माइक हो मन लागे बाबू सिंह जी के पक्ष में कम हो।
नहीं नहीं, मैं कोई पक्ष में बात नहीं कर रहा पार्टी की बात, हूँ। हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं, पक्ष में बात नहीं कर, कौन किसको कहीं ना टिकट कहीं देगा, इस हरकत से कौन किसको जाएगा। पार्टी की छवि धूमिल होती नहीं, है। वो तो वही रहेगा, वो तो हम ही कह रहे हैं वही है। मतलब यहाँ नहीं, सब पूरे हिंदुस्तान में वही है निरम। और लोग तो अभी ताड़ी ताड़ी बजाएंगे, विपक्ष वाले देखो भाई जो एक इतने बड़े लीडर के सामने ये हरकत, ओसी हरकत हुई ना, सब हरकत तो ओसी हुई है। कहीं ना कहीं ये एक मतलब जो हरकत हुई है ये पार्टी की जो है इमेज को डाउन पार्टी करती की खराब हुई है। राजनाथ सिंह जी मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय के बाद में राजस्थान में आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आए सब, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी का मैसेज जो जाएगा। मैसेज जाएगा ऐसा आम जनता के साथ। छींटाकशी विपक्ष के ऊपर कर रहे थे और हरकत इस प्रकार की कर रहे थे, तो क्या लोग कुछ पार्टी का उसी हरकत नुकसान हुआ है। तब ये कह रहे हैं गलत तमाम हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए।